गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम आपका ड्रीम इंडिया क्लासेस के अंदर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बोर्ड मास रूल पर। बोर्ड मास रूल पर हमने पहले जितने क्वेश्चन कर लिए थे वो ठीक है। आज हम बोर्ड मास रूल के बारे में थोड़ा मैं अप लेवल वाले क्वेश्चन लेके आया हूँ, यानी कि मतलब थोड़ा लेवल उनका बहुत बढ़िया है क्वेश्चन का, है ना। जितने भी 10-15 क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया लेवल है दोस्तों उनका। आज हम देखते हैं एक एक क्वेश्चन को ना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना। आप देखो बोर्ड मास रूल, बोर्ड मास रूल का आज हमारा जो लेक्चर होने वाला है ये अंतिम लेक्चर रहेगा, है ना। और बहुत बढ़िया क्लास रहने वाली है आपकी इस बोर्ड मास रूल की। इसके बाद जो हम क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे हमारा जो अगला नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा HCF एंड LCM। आज की बोर्ड मास रूल को हम क्लास को, है ना, खत्म करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है सिर्फ लास्ट लेक्चर है बोर्ड मास रूल पर, है ना। बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैं आज आपके लिए लेके आया हूं। तो हम पहले उठाते हैं फर्स्ट हमारा क्वेश्चन। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या रहने वाला है, आप नोट कीजिए ना अच्छे से। 1 + 6 का बार, 1 + 6 का बार प्लस ब्रैकेट में 14 / 7 / 2 ब्रैकेट बंद, है ना। और ये है मजला ब्रैकेट, ठीक है। और आगे हमारा लगा हुआ प्लस, फिर है हमारा मजला ब्रैकेट, है ना, छोटा ब्रैकेट 5 × 2 का स्क्वायर प्लस में 2 छोटा ब्रैकेट गुणा 2/√16 और छोटा ब्रैकेट। ये हमारा क्वेश्चन होने वाला है ना। तो ये पहला फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, है ना। बहुत ही बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है ये, है ना। मतलब बहुत ही बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं, है ना। आप देखो यहाँ पर मजला ब्रैकेट के अंदर है, यहाँ पर मजला ब्रैकेट के बीच पर प्लस, यानी कि ये पार्ट अलग होगा, ये पार्ट अलग होगा। अंत में आप दोनों पार्टों को जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो सबसे पहले हम बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो हम सबसे पहले हल करते हैं विनकुलम, विनकुलम यानी बार। उसके बाद हम जाते हैं ब्रैकेट्स पर। अब देखो सबसे पहले हम विनकुलम लेते हैं यानी बार लेते हैं। तो बार ये कहां पर है, ये लगा हमारा बार, है ना। ये हमारा क्या है, बार है। बार को उठाएंगे सबसे पहले हम बार को उठाएंगे। बार को उठाएंगे तो क्या करेंगे हम, देखो, है ना, यानी 6 + 1 7, 6 + 1 7। तो यहां से 7 आया। इस ब्रैकेट के अंदर क्या करोगे आप, देखो सबसे पहले लेफ्ट टू राइट, जब भी भाग हो तो हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं। यानी कि 14 में 7 का भाग दो, 2 बार, कितनी बार गया, 2 बार गया। और 2 में जब 2 का भाग दोगे, आगे लगा हुआ है 2 तो 1 आया। तो ब्रैकेट के अंदर से कितना निकल के आया, 1। और यहां से कितना है, 7। तो 7 और 1 कितने हो गए दोस्तों, 8। इस ब्रैकेट के अंदर टोटल कितना निकल के आ रहा है हमारा, इस ब्रैकेट के अंदर जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 8, है ना। और देखो यहां से ये हो गया हमारा 4, ये कितना है, ये हमारा 4, है ना। और 5 चौके 20, 20 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो गया, ये हो गया हमारा 22, है ना। और यहां पर देखो ये 2 और इसका 16 का अंडर रूट जब निकालोगे बाहर तो 4 आया, है ना। 2 से काट दो 2 बार, ये काटो 11 बार कट गया, ठीक है ना। तो 11 और प्लस में 8 हमारा कितना हो गया, 19। कितना आंसर आ गया दोस्तों, ये हमारा आंसर आ गया 19। समझ में आया सबको, है ना। देखो नहीं समझ में आया तो मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूं दोबारा से, है ना। ये हमारा क्वेश्चन है, 2 ब्रैकेट लगे हुए, मजला ब्रैकेट, यहां पर मजला ब्रैकेट यानी मध्यम ब्रैकेट। इस मध्यम ब्रैकेट के अंदर आप देखो, है ना, मध्यम ब्रैकेट के अंदर देखो 1 + 6 के ऊपर लगा हुआ है बार। अब बार को हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो हम लेते हैं ना वो सबसे पहले हम लेते हैं बार। अब बार के अंदर देखो सबसे पहले बार 1 + 6 का योग करेंगे हम, 7 आ गया, है ना। अब ब्रैकेट के अंदर देखो यहाँ पर 14 में डिवाइड है 7 का, फिर डिवाइड है 2 का, है ना। 14 में 7 का भाग 2 बार गया, फिर 2 में डिवाइड करोगे 2 को। यानी भाग जब देते हैं ना, पहले आप इसमें भाग मत देना, पहले यहां से देंगे, यानी कि लेफ्ट टू राइट चलते हैं। जब भी हम भाग देते हैं तो कैसे चलते हैं हम, लेफ्ट से राइट चलते हैं। हमेशा ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था, हमेशा जब भाग दो आप लेफ्ट से राइट चलते हैं, है ना। तो यहां से देखो 2, है ना, ये 2 बार गया, 2 में 2 का देगा 1, तो यहां से 1 निकल गया है। 1 में 7 जोड़ोगे तो कितना होगा, ये हमारा आ गया निकल के 8। कितना निकल के आया था दोस्तों, इस ब्रैकेट का जो निकल के आया था वो निकल के आया था 8। यहां से देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 मल्टीप्लाई जब आप 5 करोगे तो कितना हो गया, ये हो गया हमारा 20 में जब 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22। कितना आ रहा है हमारा 22। जब 22 और वो बाहर लगा हुआ हमारा ब्रैकेट में गुणा में
2/16 का जब रूट निकालोगे तो 4, ये कट गया 2 से 2 बार। अब 2 से 11 को काटोगे, है ना, 2 से 22 को काटोगे 11 बार, है ना। तो इस सर्किट से टोटल निकल के आ रहा है 11, इस सर्किट यहाँ से निकल के आ रहा है 8। जब 8 और 11 को जोड़ोगे तो हमारा फाइनल कितना आ रहा है आंसर, वो निकल आ रहा है 19 यानी 19। तो इसका क्वेश्चन का आंसर कितना आया, 19 आ गया। समझ में आया अच्छे से। तो देखते हैं आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, बहुत ही बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, रेलवे, एसएससी, है ना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो आगे का जो हमारा क्वेश्चन है वो नोट करो आप, है ना। आगे जो वाला क्वेश्चन लेके आया हूं ना, वो भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है रहने वाला हमारा 15, है ना, मतलब भिन्नों का एडिशन है ना। देखो एडिशन करना मैं बताऊंगा, बहुत सारी जैसे भिन्न आ गई तो उसका एडिशन किस प्रकार से करते हैं। 15 सही 3/4 प्लस में 16 सही 2/7 प्लस में 31 सही 1/4 प्लस में 8 सही 5/7, है ना, और प्लस में 12 सही 2/3। ये हमारा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन क्या है, 15 सही 3/4 प्लस 16 सही 2/7 प्लस 31 सही 1/4 प्लस में 8 सही 5/7 प्लस में 12 सही 2/3। ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो हमारे एग्जाम में हमारा जो तरीका ना, उससे हम इसको ऐड नहीं कर सकते, है ना। तुम इसको गुणा करके सरल भिन्न बना के फिर लघुत्तम लेके ऐड करोगे, नहीं हो पाएगा आपसे, है ना, नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमें देखना पड़ता है इजी टू तरीका, है ना, इजी टू इजी, है ना। सबसे इजी कौन सा है, सबसे इजी मैं बता देता हूं। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो कोई भी भिन्न बनती है ना, देखो ये भिन्न है मेरे पास, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, आपको पता है, मैं इसको 15 प्लस में 3/4 लिख सकता हूं, है ना। अपना अधिकार हम इसको ये लिख सकते हैं, है ना, हम इसको ये लिख सकते हैं। अगर मान लो कोई ये भिन्न माइनस में होती है ऐसा, तो मैं इसको क्या लिख सकता था, मैं इसको -15 और -3/4 लिख सकता था, है ना। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। जब इस पर इसको सभी भिन्न को मैं ऐसा लिखूंगा तो ये अलग हो जाएगा पार्ट और भिन्न अलग हो जाएगी, है ना। संख्या आपकी अलग हो जाएगी और भिन्न आपकी अलग हो जाएगी। तो देखो आप भिन्न को अलग ले लो, संख्या को अलग ले लो। देखो यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर देखो 15 प्लस 16 यानी 15 और 16 कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 31 और 31 और 31 62, कितना हो गया 31 दूना 62, 62 और 8 कितने होते हैं, ये होते हैं आपके 70 में जब आप 12 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 82 यानी 82, कितना हो जाएगा 82 यानी संख्या का योग कितना हो गया आपका 82 हो गया। आप सिर्फ आपके पास फ्रैक्शन बची है ना, ये भिन्न बची है यानी 3/4 प्लस 2/7 प्लस में 1/4 प्लस में 5/7 और प्लस में 2/3, ये बची है आपके पास, है ना। पांचों भिन्न है, 5 भिन्न बची है। अब देखो इसका हर समान है, इसका हर समान है ना, तो दोनों का योग आप करोगे तो पता है कितना आएगा, सिर्फ 1 आएगा। समझ में आया बात। दूसरी चीज देखो 2/7 और 5/7, जब दोनों का योग करोगे ना, हर समान है, ऊपर वाली जुड़ जाएगी, 7/7 1 आ जाएगा, ठीक है। ये भी हो गया, ये भी हो गया, बच्ची कितनी 2/3, यही तो करना है। यानी 1 और 1 2 प्लस में 2/3, तो ये कितनी हो गई 82 में जब आप 2 जोड़ोगे तो ये हो गए 84 और प्लस में 2 सही 3/, ये आपका फाइनल आंसर है। तो इसको हम जब तोड़ के ऐसा लिख सकते तो मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता, मैं इसको 84 2/3 84, है ना, 84 सही 2/3 में नहीं लिख सकता, आराम से लिख सकता हूं। तो फाइनल आंसर इसका क्या रहेगा दोस्तों, ये रहेगा यानी 84 यानी 84 सही 2/3 इसका फाइनल आंसर रहेगा। एक बार मैं और रिवाइज कर देता हूं किस प्रकार हमने इसका आंसर निकाला। देखो सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने किया है 15 को ऐड, है ना, 15 प्लस 16 ये हो गया हमारा 31 यानी 31, है ना। 31 में जब 31 जोड़ोगे तो ये हो गया हमारा 62, जब 62 में आप 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 70, जब 70 में आप 12 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, जब ये जोड़ोगे मैं 82, कितना आ गया, ये 82 आ गया ना हमारा निकल के, है ना। और आगे देखो क्या करेंगे हम, अब सिर्फ फ्रैक्शन बची है, ये फ्रैक्शन 3/4, है ना, 2/7 मैंने लिखा, 1/4 मैंने लिखा, फिर 5/7 मैंने लिखा, 2/3, है ना, 2/3 मैंने लिखा, है ना। अब क्या करोगे, सिर्फ फ्रैक्शन जोड़ना, आपको फ्रैक्शन जोड़ना। अब देखो बहुत से लोग क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेने लग जाते हैं, लेकिन एग्जामिनर क्वेश्चन को इस तरीके से सेट करता है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, है ना। देखो 4 और 4 हर में
है ना। तो लघुत्तम आपका जो एलसीएम होगा वो समान होगा 4 और ऊपर देखो डायरेक्ट जुड़ जाती है। जब एलसीएम आपका हर समान होता है ना तो ऊपर वाली भिन्न डायरेक्ट जोड़ सकते हो आप, है ना। तो 3 और 1 4, 4/4 1 आएगा, ठीक है। देखो 2/7 और 5/7 जोड़ोगे तो 7/7 1 आ गया, निकल के, है ना। तो 1 1 2 हो गया। बच्ची कितनी 2/3 1 1 प्लस 2/3 ये 2 हो गया, 2 सही 2/3, है ना। 2 + 2 सही 2/3। अब देखो यानी 2 हो गया, 2 + 2/3। अब 2 को आप ऐड कर दो 82 में, ये 84 हो गया, प्लस में 2/3। अब जब इसको मैं ये हो गया तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है ना। तो आपका ये क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 2। हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे सेकंड, है ना। थोड़े बढ़िया लेवल वाले क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं ना, ये अंतिम क्लास वाली है ना। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार है लेकिन थोड़ा इसमें माइनस दे दिया मैंने, है ना। सेम क्वेश्चन है, उसको भी देखते हैं। बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ये आपके, है ना। ये आपके क्वेश्चन आपके डाउट क्लियर करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे माइंड में, ये देखना आप, है ना। बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके मैं आया हूं आपके लिए। देखो दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है ना वो क्या है वो देखते हैं हम, यानी 75, है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 3 75 सही 2/9 माइनस 15 सही 3/4 माइनस 10 सही 1/4, है ना। ये क्वेश्चन ऐसे हैं आपको पहले नहीं आते हैं, मेरे को पता है बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं आते हैं। मैथ में बढ़िया है, क्वेश्चन आते हैं लेकिन उनको कॉन्सेप्ट अलग आता है, यानी वो टाइम ज्यादा लगेगा, आपको टाइम मिनिमम लगे, है ना, उस प्रकार से निकालो, है ना। टाइम बहुत कम लगे क्योंकि एग्जामिनर में टाइम का ही तो फर्क पड़ता है ना। काफ़ी स्टूडेंट होते हैं, कुछ टाइम सबको क्वेश्चन सबको आते, सबको सिर्फ टाइम का पाबंद होता है। जिसको टाइम मैनेजमेंट करना आता है वो टाइम में फटाफट कर देता है, टाइम नहीं आता है उसको क्वेश्चन तो आता है लेकिन छूट जाते हैं, है ना। तो टाइम ही मेन चीज़ होती है ना। सबसे फास्ट क्वेश्चन को किस प्रकार हमको हल करना है वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है ना एग्जाम में। एग्जाम में वही तो इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं, है ना। अब देखो यह क्या है, देखो मैं बोला था आपको, अभी बताया था 15 ऐसा हो तो उसको क्या लिखूंगा मैं, -15 माइनस 3/4 में ऐसा लिख सकता हूं ना। यानी कि देखो ये तो प्लस की है, दोनों ही प्लस में है ना, 15 + 2/3 ऐसा लिख सकता हूं। अभी दोनों भी, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, भिन्न भी माइनस, है ना। तो देखो यानी कि आपको एक बात तो पता है क्या, यानी 15 में से 75 में से 15 भी जाएगा और 10 भी जाएगा, है ना। तो माइनस माइनस जोड़ दो क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाती है लेकिन साइन माइनस का ही आता है। मान लो 15 और 10 को जोड़ोगे तो क्या आएगा आपका, है ना, ये आपका आ जाएगा 25, लेकिन साइन तो माइनस का ही आएगा ना। तो जब 75 में से जब 25 गए तो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 50। कितना बचेगा 50, है ना। तो संख्या में से संख्या का तो काम हो गया, है ना। कितना बचा हमारा, ये बचा हमारा 50। कितना बचा दोस्तों 50 बता। यानी अब घटाना क्या आपको, 2/9 में से 3/4 और 1/4 को ही तो घटाना है, यही तो घटाना है। बचा क्या, यही तो बचा है हमारे पास। यानी और ये देखो माइनस माइनस पहले जोड़ दो, माइनस माइनस जुड़ जाती है, साइन माइनस का आता है, ये मैंने बताया था आपको। यानी देखो हर समान है और ऊपर वाली जुड़ जाएगी, यानी माइनस की 4/4, यानी माइनस का 1 आ गया। जब माइनस का 1 आ गया तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, -1 लिख सकता हूँ, है ना। तो ये ऐसा हो गया ना, 50 + 2/3 माइनस का 1, बिल्कुल इसमें से घट जाएगा ये, यानी 49 + 2/9। और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 49 सही 2/9। यही आपका क्या आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं है। देखो कितना फास्ट हो गया। अब आपको इसको सरल भिन्न बनाते, इसको इससे गुणा करते हो ना, ऊपर जोड़ते, फिर एलसीएम लेते, लघुत्तम लेते, दिन रात लग जाते, लेकिन क्वेश्चन नहीं होता, है ना, बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन कितना फास्ट हो गया, आप करके देख लो, फाइनल आंसर यही आएगा, 49 सही 2/9, है ना। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है ना, मैं आपको सही बता रहा हूँ, टाइम नहीं लगेगा। भिन्न को, और ये क्वेश्चन होते हैं ना मिश्र भिन्न को और फ्रैक्शन को छोड़ दो आप, है ना। मिश्र भिन्न जो होता है ना उसमें संख्या को अलग कर दो, भिन्न को अलग कर दो, है ना। तो देखो माइनस ये भी है, माइनस ये भी है, माइनस माइनस जुड़ गई, साइन माइनस का आएगा, है ना, माइनस का साइन आएगा। तो 25, जब 75 में से 25 गए तो 50 बचे, हो गया काम खत्म इसका। अब देखो 2/9 -3/4 -1/4, जब -3/4 और -1/4 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 1 घटा दो, कितना हो गया 49, और ये 2/3 9 तो प्लस का है, तो ये आ जाएगा आपका ना। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, बताया था मैंने आपको, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में।
आपको एक एक क्वेश्चन नोट रखना है कॉपी में और अच्छे से देखना है। नहीं आता तो आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हो, वीडियो को दोबारा से रिवर्स करके देख लेना, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। लेकिन आप समझो, क्वेश्चन हर प्रकार से नोट करो उसको, क्वेश्चन नोट होना चाहिए आपके पास। मैं बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके पास, ये है ना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी मैंने इसी तरीके से टाइप किया है ना, आप देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 यानी 46 सही 2/9 माइनस 14 सही 5/3, ठीक है, माइनस 19 सही माइनस 21 4/9, यानी कि 46 सही 2/9 माइनस 14 सही 5/3 माइनस 21 सही 4/9, यही क्वेश्चन है हमारा। यानी 46 सही 2/9 माइनस 14 सही 5/3 माइनस 21 सही 4/9, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन रहने वाला। देखो उसी प्रकार आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ प्लस है, ये दोनों तो माइनस है ना, दोनों जब माइनस तो माइनस माइनस जोड़ दो, क्या होगा, 14 और 21 कितने होते हैं, है ना, ये 5 और 3 35 हो गए। कितना हो गया, 35 हो गए। जब 35 हो गए तो माइनस का 35 और प्लस का 46 प्लस में आएगा, यानी 46 में से 35 गए तो कितना बचेगा, 5 और 6 11, कितना बचा 11 बचा, कुछ दिक्कत नहीं है ना, ये आपका 11 आ गया। अब देखो 2/9 माइनस 5/3, है ना, और माइनस में 4/9। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत अच्छा होने वाला है ना, बहुत ही अच्छा होने वाला है। और अच्छा कैसे होने वाला है मैं बता रहा हूँ। देखो अब यहाँ पर देखो भिन्न ये समान है, क्या ये समान, आप इसको जोड़ सकते हो एक साथ, क्या कर सकते हो, आप इसको जोड़ सकते हो, यानी देखो इसको जोड़ के आप अलग जोड़ सकते हो एक साथ, लेकिन इसको हर को समान कर लो आप, एक साथ जुड़ जाएगी, है ना। कैसे, देखो इसको 9 बनाऊंगा मैं, तो इसको 9 बनाने के लिए मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी मैं 3 से करूंगा नहीं करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 15/9 लिख सकता हूं मैं इसको, 15/9, क्योंकि जोड़ना आसान हो जाएगा ना बाप का, है ना। तो देखो कितना हो गया, देखो 2 माइनस 15 माइनस में 4, है ना, यानी माइनस में 19 हो गया, माइनस में 19 और प्लस का 2, कितना बचेगा, माइनस का तो 19 हो गया और प्लस का 2 हो गया, यानी कितना बचा, माइनस में 17/9, कितना आएगा, माइनस में 17/9, यानी फाइनली कितना आ रहा है, माइनस में 17/9 आ रहा है। इसका कितना आ रहा है दोस्तों, 17/9 आ रहा है फाइनल, है ना। देखो यहां से कितना आ रहा है, ये तो 11 आया है ना, अब आंसर निकालते के, तो माइनस में 17/9 आया, है ना। तो अब देखते हैं हम क्या करेंगे। अब देखो वो तरीका नहीं लगा ना आपको, मैं बताया था जो, फिर से मैं इजी बना रहा हूं इसको। देखो पहले मैंने एक क्वेश्चन करवाया था आपको इसी प्रकार से, अब 11 से डायरेक्ट इसको गुणा करके क्यों करते हो आप ऐसा, है ना। मैं इसको देखो अगर इसको 10 + 1 लिखता हूँ, है ना, तो गुणा करोगे तो भी नहीं होगा। आप इसको ऐसे करो, इसको लिख दो आप 9, 11 को 9 + 2 नहीं लिख सकता क्या मैं, 11 को मैं 9 + 2 नहीं लिख सकता हूँ, और माइनस 17/9, ये समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैंने 11 को तोड़ के 9 + 2 किया है और माइनस 11/9, इसमें कुछ नहीं किया, सिर्फ इतना बदला मैंने। अब यहां से इसको हल करना आपको सिर्फ, और आराम से कर सकते हो। अरे नहीं कर सकते क्या, यानी 2 माइनस 17/9, 9 को छोड़ दो, इसको हल कर दो, यानी इससे को करो 9 दूनी 18, देखो 2 माइनस 17/9 नहीं कर सकते, 9 दूनी 18 माइनस 17, है ना, /9, कितना आएगा 1/9, नहीं है समझ में, है ना। ये देखो 9 दूनी 18, 18 में से 17 गए तो 1/9, है ना, यानी 9 + 1/9 ऐसा आ रहा है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, कितना, है ना। ये मैं समझा रहा हूं आपको, वरना इसमें 1 भी मिनट नहीं लगे, इसमें क्वेश्चन में सिर्फ 10 सेकंड का क्वेश्चन है मैक्सिमम सिर्फ, है ना। मैं समझा इसलिए टाइम लगता है ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो 46 में से माइनस किया 14 और 21, यानी ये हो गया 35, जब 46 में से 35 किया तो हमारा बचा 11, ठीक है। तो भिन्न बची हमारी, भिन्न 2/9 5/3 4/9, हमारा हार समान नहीं है ना, हमारा हर समान नहीं है। देखो हर समान करने के लिए हमने इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। फिर हर समान है तो एलसीएम लघुत्तम हमारा वही होता है जो हर होता है ना। तो ऊपर वाली डायरेक्ट जुड़ गई तो माइनस के आ गए 17/9, है ना। 17/9 जब 11 में से आप 17/9 घटाओगे तो घट नहीं रहा, मैंने बोला इसको तोड़ के अलग कर दो, 2 कर दो, 1 करता हूं तो देखो अगर मैं इसको 10 प्लस कोई बोला सर 1 ही तोड़ो, है ना, तो 17/9, अब इसको तोड़ो फिर से माइनस में आएगा, वो फिर से माइनस में आएगा ना। देखो 9 में से 17 गए तो कितने बचेंगे,
ये बचेंगे माइनस के 8/9, है ना। फिर से तोड़ना पड़ेगा आपको, फिर से 9 + 1 और माइनस 8/9, फिर से 8 कर दो, फिर वही आ जाएगा 9 + 1, है ना। 2 बार करना पड़ेगा एक ही काम आपको, इसलिए आप अच्छा एक ही बार में 9 + 2 कर दो, है ना। यहाँ पर बड़ी संख्या है ना, अगर छोटी होती ना मान लो तो आप एक बार में तोड़ देते, लेकिन मैंने 2 तोड़ा, है ना, 2 अलग कर दिया, इससे इसलिए किया है ना। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको इसमें। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मतलब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये आपके माइंड को क्लियर करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे एकदम। जब तक माइंड में क्लियरिटी नहीं आएगी, है ना, आसमान की तरह आसमान साफ नहीं दिखेगा ना आपको, है ना, वो जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आपको। क्लियरिटी आनी चाहिए क्वेश्चन में, है ना, माइंड क्लियर होना चाहिए। जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 करवाता हूं मैं 1 मिनट आपको, है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, थोड़ा भिन्न में लेके आया हूं मैं, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 5 नोट करो आप सभी। बड़ा बर्किट 3/1/4 डिवाइड, है ना। फिर हमारा लगा हुआ मझला बर्किट, है ना, 1/1/4 -1/2। छोटा बर्किट 2/1/2 -1/4 -1/6। मैंने इसके ऊपर लगा दिया बार, है ना, ध्यान रखना आप। छोटा बर्किट, मझला बर्किट और ये बड़ा बर्किट, है ना। बड़े बर्किट में बंद हो गया, ये भी हमारा था बड़ा बर्किट, ठीक है। और आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा, आगे है भाग। भाग के अंदर क्या, 1/2 का 4/1/3 है ना। 1/2 का 4/1/3 है ना। क्वेश्चन बड़ा लग रहा है, कुछ भी नहीं है ये, समझो क्वेश्चन में, है ना, चुटकियों में हल होगा, कुछ भी नहीं है। बड़ा बर्किट से बर्किट मिलाओ, देखो मझला बर्किट, फिर है ना छोटा बर्किट, है ना, बाहर लगा हुआ भाग, इसको अलग दे दो, है ना। अलग देखते हैं इसको। अब देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले बार, सबसे मैंने बताया जहां भी बार हो कि बोर्ड मास रूल का मतलब होता है किसी भी इक्वेशन को सीरियल से हल करना, है ना। तो पहले सबसे पहले हमारा आ रहा है विनकुलम यानी 1/6 यार और -1/6, है ना। ऐसे तो आपको भिन्न को ये करना आता है ना, हल कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। डायरेक्ट देखो जब भिन्न अलग अलग हो, 6 चौका 24 हमारा एलसीएम आ गया, 6 और 4, 6 में से 4 गया, 2/24 काटो 1/12, कितना आंसर आ रहा है इसका, यहाँ से निकल के आ रहा है, वो आ रहा है 1/12। ऐसा नहीं तो आप 12 लघुत्तम लोगे, 12 में 4 का भाग दोगे, कितने बार गया, 3 बार, है ना। जब 3 ऊपर लिखोगे, 6 ये हो गया 2 बार, है ना। 3 में से 2 गया तो ऊपर बचा 1, नीचे बचा 12, है ना। कितना आ रहा है यहाँ से निकल के, 1/12। लेकिन 1/12 किस में आएगा पता है ना आपको, किस में आएगा ये, है ना। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। देखो 12 आया, 4 × 12 3 और ये 6 दूनी 12, है ना। 1/12 आ गया। बाहर क्या लगा हुआ है, माइनस। बाहर क्या लगा हुआ दोस्तों, बाहर लगा हुआ आपका माइनस, है ना। एक स्टेबल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दूनी 4 1 5, है ना। 2 दूनी 4 और 1 5, यानी 5/2 में से माइनस करना है आपको 1/12। कितना माइनस करना है, 1/12 माइनस करना है। तो यहाँ से एलसीएम कितना है, देखो एलसीएम आएगा 12, है ना। 2 का भाग 2 6 बार, 6 पंजे में 30 और ये 12 का 12 एक बार, ये आया हमारा 29/12। कितना आ रहा है हमारा, यहाँ से जो निकल के आ रहा है ना, वो आ रहा है आपका 29/12। जब 29/12 को आगे लगा हुआ है 1/2 गुणा, तो ये हो जाएगा 29/24। कितना हो जाएगा हमारा, 29/24, है ना। फिर हमारा लगा हुआ है माइनस, देखो क्या लगा हुआ है, माइनस। अब देखो 4 × 4 1 5, 5/4, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इस पूरे बर्किट का हमारा फाइनल ये निकल के आया, यानी 24 आपका एलसीएम आ गया, है ना। 4 छक्के 24, कितनी बार भाग जाएगा, 6 बार, है ना। तो 6 पंजे में 30, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 30 माइनस ये 4 1 29, ये हो गया आपका 1/24। कितना निकल के आ गया, ये जो बर्किट है ना हमारा,
यहाँ से कितना निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है हमारा 1/24। कितना निकल के आ रहा है दोस्तों, ये हमारा जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 1/24। अब देखो 1/24 आगे क्या लगा हुआ, हमारा भाग लगा हुआ है यहाँ पर, यानी 4 × 12 और 1 13, 13/4 भाग 1/24 है ना। तो देखो यहाँ से 13 बटा, है ना, इस सर्किट को मैं पूरा हल कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, आप ले सकते हो, है ना। 13/4 है ना, गुणा आप 24 ऊपर चला जाएगा, है ना, 1 नीचे आ जाएगा, तो इसको काट सकते हो 6 बार, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ना आप एक साथ भी ले सकते हो, है ना। तो मैं इसको हल करता हूँ, अगले वाला स्टेप, ये पार्ट अलग है ना आपका, इसको आप ले लो अलग, है ना। देखो 1/2 जहाँ भी कहाँ लगा हुआ मैंने बोला गुणा करो, 4/3 है ना, 4 × 12 और 1 13, 13/3 है ना। क्या हो रहा है ना, तो ये कितना हो गया देखो, ये हमारा निकल के आ रहा है टोटल 4 × 12 और 1 13, 13/3 यानी 13/6 है ना, 3 दूनी 6, 13/6। देखो बाहर क्या लगा हुआ, भाग, भाग में क्या आपका, है ना, पूरा लिख दूं मैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, 1/24 और भाग कितना है 13/4। ये पूरा भाग आ गया ना, पूरे भाग को हम एक साथ हल कर सकते हैं, है ना भाई। ये यहाँ आ रहा था 4 × 12 1 13/4, इसका पूरा आ रहा था 1/24, मैंने लिख दिया, 12 भाग है 13/6। अब देखो मैंने जब भी भाग दे रखे तो मैंने बोला लेफ्ट टू राइट हल करोगे। कैसे हल करोगे, लेफ्ट टू राइट, यानी देखो 13/4 इसको बदलोगे गुणा में, किस में बदलोगे, गुणा में, यानी 24 ऊपर 1 नीचे, है ना, फिर से ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, यानी 6/13, 6/13 है ना। अब कुछ नहीं है क्वेश्चन में, 13 से 13 है ना, 13 से 13 कट गया, ये पार्ट लगा आपका ना, 13 से 13 कट गया है ना, 4 छक्के 24 है ना। अब 6 6 36, तो फाइनल इसका आंसर जो निकल के आएगा वो आएगा 36। कितना आएगा, 36 हमारा आंसर आएगा, है ना। आप यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से कितना आ रहा था आपको, 6 × 13 × 6 आ रहा था, कितना आ रहा था 13 × 6, और डिवाइड कितना था फिर आगे हमारा, ये आ रहा था, है ना। तो इसको देखो मैं 6 ऊपर लिखूंगा 13 नीचे लिखूंगा, 13 से 13 कट गया, 6 6 36 आ गया, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से भी निकाल लिया हमने ना, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। देखो सबसे पहले हमने ये बार हल किया, है ना, उसके बाद जो माइनस है वो किया, है ना, फिर हमने जो करते आए ऐसे करते आए हमने ना। यहाँ से चले ब्रैकेट खोलते चलो, आप कुछ नहीं है क्वेश्चन में, आप दोबारा से रिवाइज करके एक बार देख सकते हो, है ना। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बड़ा इश्यू नहीं है, बहुत छोटा क्वेश्चन है ना। क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तब आप अपने आप समझ में आ जाएगा, है ना। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक समझ में क्वेश्चन नहीं आएगी, क्योंकि मैथ आती है समझने में प्रैक्टिस से, रिवाइज से। जितनी आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे ना उतनी मैथ समझ में आएगी। मैथ का बहुत बड़ा फंडा है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी समझ में आएगी आपको। टीचर आप 10 बार पढ़ लो, एक ही टीचर से नहीं समझ में आएगी। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं समझ में आएगी। प्रैक्टिस मेक ह्यूमन परफेक्ट, जब तक इंसान प्रैक्टिस नहीं करता मैथ में कभी मान नहीं बनता, है ना। प्रैक्टिस मेक ह्यूमन परफेक्ट, प्रैक्टिस से इंसान मान बनता है। तो प्रैक्टिस करते रहो, अपने आप समझ में आ जाएगी। इसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या रहने वाला हमारा, चलो क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा देखो 6 डिवाइड बाई 6, 6 डिवाइड बाई 6 है ना, का 2 ब्रैकेट में दे रखा है 5 बाहर 5 डिवाइड है ना, मजला ब्रैकेट, फिर छोटे ब्रैकेट में दे रखा है अब 6 डिवाइड बाई 2 है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, और 4 डिवाइड बाई 2, ठीक है। और यहाँ लगा हुआ है मजला ब्रैकेट, है ना, और बाहर लगा हुआ ब्रैकेट। ये बेसिक मैं समझा रहा हूँ मैं आपको, है ना, ये बहुत ही बेसिक है। मतलब आगे जैसे हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करेंगे ना, तब मैं आपको पूरे टाइप के क्वेश्चन लेके आऊँगा। उसमें परसेंटेज भी होगी, अंडर रूट भी होंगे, भिन्न भी होगी, फ्रैक्शन भी होगी, बहुत सारे क्वेश्चन है ना, उसमें हर चीज़ होगी आपकी, है ना। लेकिन अभी आपको मैं अंडर स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन नहीं पढ़ाया, है ना, फ्रैक्शन नहीं पढ़ाया, इसलिए मैं नहीं बता रहा आपको ना। सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारे एल्जेब्रिक टाइप के भी क्वेश्चन इसमें डाल देंगे हम, तो वो एकदम मिक्सर बन जाएगा सभी का। अब देखते हैं, सबसे पहले हमारे क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है ब्रैकेट।
मझला बर्किट, उसके अंदर भी छोटे बर्किट। देखो यहाँ से जो भाग निकल के आ रहा है वो आंसर हमारा आ रहा है 3, 6 में 2 का भाग 3 प्लस यहाँ पर निकल के आ रहा है 2 और कितना हो गया 5, है ना। जब 5 में 5 का डिवाइड करो, 5 के अंदर 5 का डिवाइड करोगे तो 1 ही तो आएगा, और 1 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 2 आ गया, है ना। कितना आ गया 2 आ गया। अब आप समझ सकते हो जब ये क्या बोल रहा है, देखो 6 डिवाइड बाई 6 का 2, यहाँ से 2 आया, यानी 6 का 2 कितना होता है गुणा, है ना 12, है ना, डिवाइड बाई 6। अब 6 में आप 12 का भाग दोगे तो कितना आएगा 1/2। तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है हमारा 1/2 आएगा इसका निकल के, है ना। कोई बड़ा इश्यू नहीं है, छोटे बहुत ईजी क्वेश्चन थे, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लेवल का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। आपको जब बोर्ड मास रूल आपने अच्छे से पढ़ा ना, जो सेकंड लेक्चर हुआ है, उसमें अगर बोर्ड मास रूल को आपने अच्छे से समझ लिया तो कोई दिक्कत नहीं। आपकी अगर कैलकुलेशन बढ़िया है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं एक साथ, है ना। कोई इश्यू होता है, मैं इश्यू वाले क्वेश्चन लेके आया हूँ। कभी आपको कोई डाउट होता है ना, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा वो। दोनों क्वेश्चन एक ही है ना। आपको कोई अंतर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अंतर है ना, दोनों में अंतर है। देखो 6 डिवाइड, है ना, क्वेश्चन नंबर 8, है ना। 6 डिवाइड, बाहर लगाओ ब्रैकेट में 2, अंदर ब्रैकेट में 3 + 4 है, यहाँ पर 3 + 4 है। अब देखो यहाँ तो कुछ नहीं है, सिर्फ, है ना, कुछ नहीं है, बाहर ब्रैकेट के बाहर सिर्फ 2 लगा हुआ। देखो यहाँ गुणा का साइन है, ये गुणा से बहुत फर्क पड़ गया क्वेश्चन पर, है ना। मैंने बोर्ड मास रूल से अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन हल करोगे ना तो इसमें चेंजेज आ जाएंगे। देखो 3 और 1 4, 3 और 1 4। आप ब्रैकेट खोलोगे तो देखो पहले क्या होगा, 3 और 1 4 गुणा होगा, यानी कितना हो गया 4 × 2 कितना हो जाएगा 8, यानी 6/8 कितना हो गया 6/8। जब काटोगे तो कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा इसका आंसर। और इसमें देखो क्या होगा, यहाँ आ रहा है हमारा 4, क्या आ रहा है 4 आ रहा है। देखो बाहर लगा हुआ गुणा, जब बाहर गुणा लगा हुआ था आपको मैंने बोला था ये ऐसी कंडीशन हो गई अब। और पहले हम गुणा से पहले भाग करते हैं, देखो, है ना, मल्टीप्लाई बाद में, पहले डिवीजन है, तो डिवीजन पहले होगा 3 × 4, इसका हो गया 12। बताओ अंतर आया नहीं आया, बहुत अंतर आ गया ना। क्वेश्चन दिखने में सेम है, लेकिन एक एक पॉइंट का मैथ में बहुत बड़ा रूल होता है ना। छोटे छोटे क्वेश्चन से बहुत बड़ी गलतियां हो जाती है ना। आपको छोटे छोटे डाउट होते हैं ना, छोटे छोटे पॉइंट अगर नहीं दिख रहे हैं आपको तो बहुत बड़ी गलती होगी इसमें। अब देखो यहाँ पर क्या था, कुछ नहीं था, सिर्फ डॉट था, है ना। मानता हूं यहाँ पर कुछ नहीं होता तो गुणा होता है, लेकिन गुणा नहीं है, इसलिए है ना हम पहले गुणा करेंगे, है ना। ध्यान रखना है चीज को अच्छे से, आप है ना भाग नहीं करेंगे, क्योंकि बाहर 2 लगा हुआ है, इसलिए 3 को जब आप 4 को 2 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 8, है ना। अब यहाँ देखो 3 और 1 4, 4 यहाँ गुणा लगा हुआ 2 और 2/2 गुणा 4, है ना। तो बस सिर्फ यही इश्यू था, इसमें कुछ नहीं था, है ना, या गुणा था, इसलिए पहले क्या किया हमने भाग किया। यहाँ कुछ नहीं था गुणा, है ना, तो पहले ये मल्टीप्लाई हो गया और 6/8 हो गया, 3/4 हो गया, है ना। हम ऊपर नीचे समान संख्या से काटते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। तो दोस्तों, है ना, बोर्ड मास रूल को हम यही खत्म करते हैं, ठीक है। बोर्ड मास रूल को हम यही खत्म करते हैं, है ना, बोर्ड मास रूल को हम यही खत्म करते हैं। और आगे देखते हैं हम, आगे जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा हमारा HCF और LCM। HCF और LCM जो टॉपिक रहेगा ना वो एकदम हम धमाका मचा के रखेंगे, उसमें ध्यान रखना, एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। क्योंकि बोर्ड मास रूल था, बेसिक था, बेसिक है, मैंने बहुत क्वेश्चन करा दिए हैं। बाकी कोई कोचिंग में आपको इतने क्वेश्चन कोई करवाता नहीं है, मैंने बहुत क्वेश्चन करवाए हैं आपको बोर्ड मास रूल के, है ना। लेकिन हम जो HCF वाले आपको टॉपिक है ना, HCF और LCM, है ना, लेसे और मैसे, एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाऊंगा आपको, पूरा क्लियर करेंगे A to Z, आपको कुछ नहीं छूटेगा उसमें, ध्यान रखना। और आप कहीं नहीं पढ़े होंगे, इस तरीके से पढ़ोगे, ये मेरा वादा आपका, है ना। तो आप अगली क्लास देखने से मत चूकिएगा ना, जरूर देखिए, है ना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।